गरीब राजभर हमारे साथ है और मुट्ठी भर अमीर जो चमचे हैं वो उनके साथ हैं, जो उनके दाना पानी पर पलते हैं, खाते हैं, उनकी गाते हैं। तो राजभर आपके साथ आ गए? लड़ाई वो लड़ रहा है, आरक्षण वो दिलाने की बात कर रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठा घुमाने की बात वो कर रहा है, राजभर आपके साथ आ गए बता रहा है। वो तो कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर से चल रहा है, 27 में 3 और हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, अब समाज के लोगों को बैठा करके हवा में उड़ाएंगे पूरा। जो प्रधानमंत्री को सीधे फोन लगाता हो, गृह मंत्री को फोन लगाता हो, मुख्यमंत्री को फोन लगाता हो, बात करता हो, घंटों उनके साथ सोने की थाली में बैठ के सोने के चम्मच से खाना खाता हो, क्या वो मामूली आरक्षण नहीं दिला सकता है? बगैर पढ़े राजभर समाज के बच्चों को दरोगा बना देंगे, सिपाही बना देंगे, कलेक्टर बना देंगे, जज बना देंगे और अपने पढ़े हुए लड़के को मिनिस्टर बनाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वांचल के घोसी में हैं और घोसी में जिस तरह का परिणाम आया लोकसभा चुनाव का, दिग्गज नेता अपने को बताने वाले ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे यहाँ धूल चाट गए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है, जो सबसे बड़ी बात रही है, ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे कि राजभर समाज के सबसे बड़े नेता हम हैं, लेकिन यहाँ से राजभर समाज एक लीलावती राजभर महिला चुनाव लड़ गई थी और उनको 48,000 करीब 48,000 से 47,500 कुछ वोट प्राप्त हुए। एक बात और बता दें कि इससे पहले अपनी पार्टी से जब यहाँ प्रत्याशी उतारा था ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो मात्र 39,000 वोट पर सिमट गए थे। लेकिन लीलावती राजभर ने 48,000 वोट पा करके कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो ज़मीनी पकड़ है वो पूरी तरह से हवाई है। हमारे साथ जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ी थी लीलावती राजभर, मूल निवासी पार्टी से वो चुनाव लड़ी थी और हमारे साथ मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगा था आपको कि इतना ज़्यादा वोट पा जाएंगे यहाँ पर आप? मैं तो काउंटिंग के जिस दिन उनकी अरविंद राजभर की रैली थी, उसी दिन मैंने कह दिया था कि 50,000 से अबव वोट हम पाएंगे। अच्छा। तो देखिए, मैं कोई हवाई तो बात किया नहीं। हम लोग पैदल चलने वाले हैं। राम आशीष भाई हैं, मुझे जानते हैं। मैं 2007 में यहाँ पदार्पण किया हूँ। गांव-गांव, नगर-नगर हरदम घूमा हूँ। अच्छा। और पूरे ज़िले में। हाँ, बस ये है कि चुनाव में फाइटिंग नहीं किया, लेकिन राजभर समाज में हमारा लगातार जनसंपर्क। ये फाइटिंग नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस आधी में आपकी जो पार्टी की जो प्रत्याशी रही हैं। अच्छा, कितने सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारा? हमने टोटल 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। अच्छा, 5 सीट पे कहाँ कहाँ? झारखंड में कोडरमा। अच्छा, झारखंड में भी उतारा था? हाँ। अच्छा। वहाँ 2 बार लोकसभा लड़े हैं, 1 बार विधानसभा लड़े हैं। अच्छा। वहाँ से अजय कृष्ण मोदी जी हैं। अच्छा। और बिहार में नालंदा से दिलीप कुमार। हाँ। गया से पर्चा दाखिल कराए थे, वो खारिज हो गया। अच्छा। फिर अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश से नीलम सिंह। अच्छा। आजमगढ़ से महेंद्र नाथ यादव और आपके घोसी से लीलावती राजभर जी। अच्छा। संत कबीर नगर से एक निषाद जी को लड़ाए थे। लगता है कि लीलावती जी ज़्यादा वोट पाई होंगी आपकी। लीलावती ज़्यादा वोट पाई। अच्छा। तो ये हम कह रहे हैं कि लीलावती जी को लड़ाने के पीछे का जो कारण क्या था? ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे के खिलाफ लड़ाना था किसी राजभर कैंडिडेट को, आपने लड़ा भी दिया। तो क्या लगा कभी कि लीलावती राजभर को हम लड़ा देंगे तो वो 48,000 वोट पा जाएंगे? नहीं, हमको तो हम पूरा आश्वस्त थे। हमने कह दिया था वोट पड़ने से पहले। मैं 30 तारीख को यही कहा था कि मैं 50,000 समथिंग वोट पाऊंगा। और किस आधार पर कहे थे? हम लोग अपने प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहे थे। गांव-गांव जाना, पूरे संगठन को लगा दिया गया था। हम लोगों ने कहा कि लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, अब उनका ज़मीनी पकड़ ख़त्म हो चुकी है। अब वो करोड़ों की गाड़ी से चलने वाले, उनके बेटे सुपुत्र जो है करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। 20,000 करोड़ के मालिक हो चुके हैं। बेशुमार दौलत है उनके पास। 20,000 करोड़ के मालिक हो गए? हाँ। तो बेशुमार दौलत है उनके पास।
तो जब आदमी संपन्न हो जाता है तो गरीब से संपर्क उसका टूट जाता है। अच्छा। तो मैंने नारा दिया, गरीबों का साथ, गरीबों का विकास। इसी नारे पर हम काम किए। मैंने कहा लड़ाई जो है अमीर राजभर बनाम गरीब राजभर की है। तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमारा ही वोटवा भूल भटक के वहाँ चला गया, नहीं तो उसकी क्या हैसियत थी कि उतना वोट पाए जाती वो। ऐसे करके उन्होंने बयान दिया है। ये बात कहा। अगर ऐसा बयान दिए हैं तो मैं कहूँगा कि आप उनके बयान के बारे में तो जानते ही हैं, कब क्या बयान देते हैं। ब्राह्मण को गाली नहीं दिए, ठाकुर को गाली नहीं दिए, कि कुर्मी को गाली नहीं दिए, कि दलित को गाली नहीं दिए, मुसलमान को गाली नहीं दिए, कि भाजपा को गाली नहीं दिए। और जो खुद कहा, जैसा इन्होंने कहा, तो कोई समाज नहीं बचा जिसको उन्होंने गाली नहीं दिया, कोई पार्टी नहीं बची जिसको उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग न किया हो। तो वह तो बिना आधार की बात करते हैं। और जो कहते हैं, खुद कहते हैं कि मुझे शर्म लिहाज नहीं आती, मैं बेशर्म हूँ। मीडिया के सवालों का उन्होंने इसी तरीके से जवाब दिया। तो ओम प्रकाश जी अब जो है ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। गरीब राजभर हमारे साथ है और मुट्ठी भर अमीर जो चमचे हैं वो उनके साथ हैं, जो उनके दाना पानी पर पलते हैं, खाते हैं, उनकी गाते हैं। राजभर आपके साथ आ गए? लड़ाई वो लड़ रहा है, आरक्षण वो दिलाने की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठा घुमाने की बात वो कर रहा है, राजभर आपके साथ आ गए? वो तो कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर से चल रहा है, 27 में 3 और हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, अब समाज के लोगों को बैठा करके हवा में उड़ाएंगे पूरा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वोट पड़ा है, 47,500 समथिंग वोट हमारी कैंडिडेट पाई है, हवा में नहीं पाई है। नहीं, तो वो कह रहे हैं हवा में पाई है। तो वो हवा में उड़ रहे हैं इसीलिए तो हार गए, हवा में उड़ रहे हैं इसीलिए हार गए ना। दूसरी बात आरक्षण की बात है। जो ये दावा कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ बात करता हूँ, फोटो खिंचाते हैं, गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं, दो राय नहीं उसमें, मुख्यमंत्री के साथ आप लोग देखते भी फोटो खिंचाते हैं, फोन से बात भी करते हैं, फोन करें तुरंत उठा लेंगे, तुरंत उठा लेते हैं। अब बताइए कि राजभर समाज के आरक्षण का मसला एक छोटा सवाल है। जो प्रधानमंत्री को सीधे फोन लगाता हो, गृह मंत्री को फोन लगाता हो, मुख्यमंत्री को फोन लगाता हो, बात करता हो, घंटों उनके साथ सोने की थाली में बैठ के सोने के चम्मच से खाना खाता हो, क्या वो मामूली आरक्षण नहीं दिला सकता है? क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात आपने कही, तो हमारे दिमाग में था ही नहीं। तो जाते हैं वहाँ फोटो खिंचाते हैं, बात करते हैं और अपने घर परिवार के विकास की चर्चा करते हैं, और मंच से आते कहते तो मैं राजभरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप सोची सी बात देखिए कि प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप टिकट लेके आ सकते हैं, आप एमएलसी बना सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ले सकते हैं। आज 20 साल से 2002 से पार्टी बनाए हैं और 2024 चल रहा है, आप आरक्षण नहीं दिला पाए। सर हम आपको रोकेंगे। वो जब मिल करके बहरवा निकलते हैं, फोटोआ जब ट्विटर पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो लिखते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, आरक्षण पर गहन चर्चा हुई, प्रधानमंत्री जी से हुई, गृह मंत्री जी से हुई, ये तो गहन चर्चा करके निकलते हैं, बताते हैं। वो सामाजिक न्याय समिति नहीं रहती है, पारिवारिक न्याय समिति रहती है। पारिवारिक न्याय समिति रहती है, पारिवारिक न्याय समिति। पारिवारिक न्याय समिति की बात करके आते हैं? हाँ, अच्छा। अंदर वो पारिवारिक न्याय समिति की बात करते हैं। अच्छा। यानी हमारे परिवार के साथ न्याय हो। अच्छा। मेरा बेटा संसद बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, फिर मेरे बहू मेरी बन जाए, मेरी अर्धांगिनी पत्नी बन जाए, फिर पोता बन जाए, ये बात करके आते हैं हमारे परिवार के साथ आप न्याय कर दीजिए। अच्छा। और बाहर आके मंच पे कहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की हमने बात किया। इसका प्रमाण है, वो कहते हैं कि मैं चतुरिया हूँ, बुधुआ का नेता हूँ। पूरे राजभर समाज को पियक्कड़ कहते हैं, गरीब राजभरों को पियक्कड़ कहते हैं, जो है जाहिल कहते हैं और हर तरीके से अपमान करते हैं। मैंने यही मुद्दा बनाया राजभर समाज में। मैं गया, मैंने कहा कि आप बिकाऊ हैं क्या? आप लोग बिकाऊ हैं, आप लोग अमीर हैं। अगर गरीब हैं तो हमारा साथ दीजिए, अमीर है तो ओम प्रकाश का साथ दीजिए। राजभर समाज में? हाँ, सीधे। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, किसी अमीर का
किसी राजभर अमीर का और किसी भी समाज के अमीर का मुझे साथ नहीं चाहिए, मुझे गरीब का साथ चाहिए। तो मैंने गरीब राजभरों में जा कर के मैं उनको झोपड़ी में, उनके झुग्गी में, उनके गांव में, उनके साथ में मैंने कैंपेन किया। मैंने कहा आप गरीब हैं तो मेरा साथ दीजिए, अमीर हैं तो ओम प्रकाश का साथ दे दीजिए, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। तो गरीबों ने मुझे चुना, गरीबों ने साथ दिया, मेरी बात समझा, माना। आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो है गरीबों को कहते हैं दारूबाज हैं, पियक्कड़ हैं, तो मंचवा पर चढ़ करके बोलते हैं कि सबको डिप्टी डिप कलेक्टर, एसपी, डीएम, दरोगा ये सब बनाएंगे, वो कहते हैं। हाँ, अपने बेटे को सांसद बनाएंगे, अपने पोते को संसद बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, अपनी बहू को संसद मिनिस्टर बनाएंगे, अपनी पत्नी को संसद मिनिस्टर बनाएंगे, अपने बनेंगे, और बड़े पढ़े बगैर पढ़े राजभर समाज के गरीबों को डीएम बना देंगे। बिना पढ़े लिखे, बगैर पढ़े, बगैर पढ़े राजभर समाज के बच्चों को दरोगा बना देंगे, सिपाही बना देंगे, कलेक्टर बना देंगे, जज बना देंगे, और अपने पढ़े हुए लड़के को मिनिस्टर बनाएंगे। ये है तो पूरे राजभर समाज को जाहिल समझते हैं, और मैं जिसको जाहिल कहते हैं, जिसको बिकाऊ कहते हैं, जिसको शराबी कहते हैं, मैंने यही बात उनकी जा करके बता दिया। मैंने कहा कि आप जाहिल हैं क्या, आप शराबी हैं क्या, आप बिकाऊ हैं क्या। जा करके आपने उनका स्वाभिमान जगाया। मैंने जगह ना बात सच्चाई बता दिया। और दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को अनसिक्योर कर दिया। यादव को गाली दिए, यादव बनाम राजभर झगड़ा लगाने का प्रयास किए। अच्छा, इतनी बड़ी बात। हाँ, कोयरी को गाली दिए, कोयरी को गाली दिए, डिप्टी सीएम को अपमानित किए है, ठाकुर को अपमानित किए, उनके कार्यकर्ता राजपूत समाज को गाली दिए। तो हर समाज राजभर बनाम अदर जाति की लड़ाई खड़ा करके राजभर गरीब राजभरों को चट्टी चौराहे पर मार खिलाने की उनकी प्लानिंग है। तो ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को, साजिशों को मैंने समाज में जाकर कैंपेन करके बता दिया, और राजभर समाज ने प्रचंड साथ दिया। और मैं अब ओम प्रकाश राजभर की विदाई है, और वो कहीं अब वो टिकेंगे नहीं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, हमारे साथ मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन जी हैं, जिन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, 48,000 वोट खींच के लाए, ओम प्रकाश जी के हलक से खींच लाए। तो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे यहाँ चुनाव हार गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि उसकी क्या हैसियत थी कि वो इतना वोट पा जाती, वो गलती से चला गया। रामाश्रय राजभर जी से हमारी जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अनपढ़ों ने ओम प्रकाश राजभर जी की छड़ी पर वोट दिया, जो पढ़े लिखे थे वो लीलावती राजभर को वोट दिए हैं। तो इस तरह की चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। बहुत सारी चर्चा हमने की, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, ऐसी इन्होंने बात बताई, शायद आप भी सुनेंगे तो आपकी भी जो आँख की पट्टी है वो खुल जाएगी, और आप ठीक से ओम प्रकाश राजभर जी के राजनीतिक चरित्र को समझ पाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगती कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।